आज हम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि और चंद्रमा का आपस का संबंध क्या है, या जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो वह किस प्रकार का व्यवहार या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके बारे में वह क्या दर्शाता है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः आज उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विथ एस्ट्रो गुरुजी में। सर्वप्रथम तो आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने इस चैनल को 1 के सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं। आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग इसको दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ाएंगे। इसके ही साथ में साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें और अधिक सुधार कर सकूं। आज हम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि और चंद्रमा का आपस का संबंध क्या है, या जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो वह किस प्रकार का व्यवहार या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके बारे में वह क्या दर्शाता है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले वही एक छोटा सा आग्रह, आपने यदि अब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियोस पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। हम बात करेंगे सर्वप्रथम व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो जानकारी है वह हमको प्रथम दृष्टया कैसे पता चलती है। तो जब हम व्यक्ति से मिलते हैं, उसके आचार विचार, वाणी, बैठने की शैली, बात करने की कला, वह यह दर्शाती है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। वो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह उस व्यक्ति के सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की स्थितियों पर निर्भर करता है। सूर्य और चंद्रमा ही कुंडली में ऐसे दो प्रमुख ग्रह हैं जिनका सबसे अधिक महत्व होता है। हम सूर्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ हम चंद्रमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा यानी कि मन, वाणी, हमारी विचारधारा, हमारा जीवन का संतुलन, मात्र का सुख, हमारे जीवन के सुख, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। तुला राशि शुक्र की राशि है और यह राशि शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि है और ये वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि होने के कारण, शुक्र इसका स्वामी अधिपति होने के कारण, शुक्र जो है वो सौंदर्य का कारक है, लग्जीरियस लाइफ का कारक है, शौकीन मिजाज का कारक है, तथा जो हमारा शुक्र है वह हमारे जीवन के संतुलन को, तुला राशि जो है वो हमारे जीवन के संतुलन को दर्शाती है। जो तुला राशि है वह कुंडली में सप्तम भाव के भाव का कारक है या सप्तम भाव को दर्शाती है। सातवां भाव जो होता है वो हमारे जीवन, हमारे आस पड़ोस, हमारे पड़ोसी, हमारे व्यापार स्थल, हमारे जीवन साथी, हमारे पार्टनर, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होगा, हमारा व्यापार कैसा होगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, या हम जिसके साथ में पार्टनरशिप करके व्यापार करना चाहते हैं वह व्यक्ति कैसा होगा, इन सभी चीज़ों को तुला राशि दर्शाती है। ऐसे जातक, जैसा कि मैंने बताया कि संतुलन दर्शाने वाली राशि है। यदि ऐसे जातकों का चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसे जातक हंसमुख स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं, या यूँ कहें कि बहुत जल्दी वो जिस माहौल में होते हैं, जिस सामाजिक प्रतिष्ठान में होते हैं, जिस सामाजिक स्थान पर होते हैं, वहाँ के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ये जीवन में बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं,
ये एक अच्छे मित्र हो सकते हैं, एक अच्छे गुरु हो सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। इनमें सभी रिश्तों को समझने और संभालने की एक योग्यता होती है और ये उसमें पूर्णतया खरे उतरने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में एक अपना स्थान रखते हैं। जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ पर ये अपने आप धीरे धीरे ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि लोग इनके इर्द गिर्द या इनके रहने से एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति करते हैं, एक सुखद अनुभव उनको महसूस होता है। चंद्रमा जब तुला राशि में होता है तो ऐसे जातक विशेषकर प्रायः ये किसी बंधनों में बंधने की बजाय खुले विचारों वाले होते हैं, समाज में अपने आप को ब्रॉड फैलाने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे अभिनय के क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे व्यापार में बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक जाने वाले हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुला राशि रिश्तों को संतुलन करने का एक की राशि है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जिससे भी रिश्ता निभाते हैं वो उसको बिल्कुल जीवन के अंतिम क्षण तक, क्या कहा जाए कि ऐसे लोग, ऐसे जातक जिससे भी रिश्ता बनाते हैं तो वो उसको पूरी जो है शिद्दत से निभाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह रिश्ता किसी से भी हो। अब अगर यहाँ पर उनका धर्म भाव, धर्म क्षेत्र या मोक्ष भाव मजबूत होता है तो ऐसे लोग समाज की बजाय ईश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। या यूँ कहा जाए कि ऐसे लोगों का अपने आप एक विशेष संबंध ईश्वर से हो जाता है। उनको एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की ऊर्जा ईश्वर से प्राप्त होती है और ऐसे जातक समाज में बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे समाज सेवक, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य, बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं और ऐसे जातक समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। अब अगर यहीं पर देखा जाए तो जो तुला राशि जिनका चंद्रमा तुला राशि में बैठा होता है, ऐसे लोगों के लिए जो कार्य क्षेत्र है, ऐसे लोग एयर हॉस्टेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कंप्यूटर संबंधित कार्यों में नौकरी हो या व्यापार हो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी बहुत अच्छी इनकी चलाई जा सकती है। या कह लिया जाए ऐसे लोग रेडीमेड गारमेंट्स के सेक्टर में, फैशन डिज़ाइनिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर इनका धर्म भाव या मोक्ष भाव मजबूत है तो ये बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य, बहुत अच्छे संत हो सकते हैं। अब अगर यहीं पर इनका चंद्रमा कमज़ोर है या पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति ईगो वाले हो जाते हैं, इनके अंदर घमंड, अभिमान बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो पूर्व ज्ञान को भी दर्शाती है। तो ऐसे लोगों को लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है या मुझसे ज़्यादा योग्य सामने वाला नहीं है। इस कारण से वो बहुत कुछ जानने के बावजूद भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो जाता है। या यूँ कहा जाए कि उसका समाज में कोई स्तर नहीं बचता है या परिवार में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनावश्यक बहस करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तिकड़म चला करता है और जिसके कारण से वह बिना बात की बातों में भी उलझता है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे उससे कटना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का दोष हो और उनकी राशि तुला राशि हो, ऐसे जातक कोशिश करें शुक्रवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दही और शहद चढ़ाएं एवं घर में स्त्री, माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बुआ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, स्त्री पक्ष का सम्मान करें। और ऐसे लोग कोशिश ये करें कि वे अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को ठीक रखें, प्रयास करें कि वे अपने जीवन में गंदगी से दूर रहें। सुबह जब उठें तो अपना मुंह, अपनी नाक, आँख व्यवस्थित तरीके से धोएं, साफ़ करें, उससे उनका शुक्र अच्छा होगा, तुला राशि अच्छी होगी,
चंद्रमा मजबूत होगा। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो महिलाओं को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इसको ठीक करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप दही वाला उपाय कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसके द्वारा बताई गई रेमेडी को कर सकते हैं। आगे पुनः मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, शानंद रहें। भारत माता की जय।